हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर कर रहे हैं और बिल्कुल इजी वे में मैं आपको करवा रही हूँ। ज़्यादा डीपली या फिर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करके मैं नहीं करवा रही हूँ, डीपली कॉन्सेप्ट भी करवा रही हूँ और साथ में ट्रिक भी आपको करवा रही हूँ। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर न्यू है तो वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो साथ में एक बेल का आइकन दिखेगा, आप उसको जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन के ये एग्जाम्पल 4 हम करने जा रहे हैं। तो देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कैसे है। An aquarium is the form of a cuboid whose external measure are 80, 30, 40 centimeter. The base, side faces and back faces are to be covered with a colored paper. ये कह रहा है कि हमने जो है एक कलर पेपर एक एक्वेरियम के ऊपर करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मान लो ये हमारे एक्वेरियम का पेपर है, ठीक है। तो इस पे हमें क्या करना है, पेपर को कवर करना है। ऊपर वाला कवर नहीं करेंगे और एक ये फेसेज वाला है ये भी हम कवर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइड में दो हैं वो करेंगे और नीचे वाला करेंगे और बैक पे करेंगे। ये चीज़ें हम कलर पेपर के साथ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हमें ये लेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले लेंथ देखेंगे। लेंथ ऑफ इक्वेरियम, लेंथ ऑफ इक्वेरियम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इक्वेरियम इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ ऑफ इक्वेरियम क्या हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। और फिर आपकी हाइट ऑफ इक्वेरियम वो हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ, पहले हम एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। बेस में क्या क्या चीजें होती हैं, एरिया ऑफ बेस। अब देखो मैंने ये आपको इक्वेरियम दिखाया था, इसका ये हमारा बेस होता है, इसकी ये लेंथ होती है और एक ये ब्रेड्थ होती है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी। एरिया ऑफ बेस मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मेरी 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। 8 3 जा 24, 2 जीरो आ जाएंगी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है साइड फेसेस का, द एरिया ऑफ साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस। अब देखो ये हमारी साइड के फेसेस हैं, एक इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है। लेंथ इसकी कोई है नहीं और दो हैं, देखो एक इधर वाला और एक इधर वाला। इस पे और इस पे तो हमने करना ही नहीं, नीचे बेस पे करना है, बैक पे करना है और साइड के फेसेस पे करना है। अब साइड के फेसेस का एरिया वही हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, और दो इसके साइड फेसेस हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों का मेरे पास एरिया आ जाएगा। 2 इंटू बेस इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले तो 2 जीरो हैं। फॉर इजी ट्रिक ये होती है मल्टीप्लिकेशन करने की, पहले जितनी जीरो हमको लिख दो, फास्ट कैलकुलेशन होगी इस तरह से आपकी। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो का आ गया। अब बेस का आ गया और मेरा फेसेज आ गया। अब बैक फेस मेरा कितना है, एक ही है मेरा बैक फेस, उसकी लेंथ है और उसकी हाइट है। एरिया ऑफ बैक फेसेज, बैक फेसेज कितना है मेरा
इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है, ब्रेड्थ और हाइट, ये हाइट और ये इसकी लेंथ, लेंथ इनटू हाइट। देखो बैक फेसेज में जो है ये वाला, इसकी ये लेंथ है और ये हाइट है, ब्रेड्थ इसकी साइड वाली होती है। तो पजल मत होना है, आप इसमें 80 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, ये 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, टोटल रिक्वायर्ड पेपर, टोटल पहले एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ इक्वेरियम, इक्वेरियम क्या आ जाएगा, सभी को ऐड कर दूंगी मैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 2 जीरो हैं सभी में, तो 2 जीरो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दूंगी मैं। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 की 0 1 आपका क्या आ गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी ये आ गया। सभी को ऐड कर दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो आपकी समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको समझोगे अच्छी तरह से और आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि बेस पूछ रखा है, बैक फेसेस पूछ रखा है और साइड फेसेस पूछ रखा है। ये एक आप इक्वेरियम मान के चलिए इसको, क्योंकि ऊपर वाले फेस पे हम कर नहीं सकते और साइड वाले से हम कर नहीं सकते। तो बचा क्या, बेस बच गया, बैक बच गया और ये 2 साइड फेसेस बच गए। साइड फेसेस 2 थे तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक बार में ही मेरा दोनों का एरिया निकला है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या लिख देंगे, आंसर में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, तो हम यहाँ लिख देंगे लैंग्वेज में, हैंस द पेपर नीडेड, हैंस द पेपर नीडेड कितना हो जाएगा, ये 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ हमारा 4th एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल 5th। चलिए एग्जाम्पल 5th पे, एग्जाम्पल 5th है द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबोइडल रूम। एक जो है क्यूबोइडल प्रकार का एक रूम है, मतलब क्यूब के जैसा एक रूम है, आर 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। ये कह रहा है कि 4 दीवार जो है रूम की उस पर वाइट वॉशिंग करनी है। सिर्फ 4 दीवार पे बोला उसने, ना तो फर्श लिया है और ना ही ऊपर छत ली है। तो यहाँ तक समझ आ गया, तो हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पे। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 रुपये है। तो आपको वाइट वॉशिंग की आपको कॉस्ट बतानी कितनी आएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो वाइट वॉश्ड। अब ये कह रहा है कि यदि मैं छत को भी वाइट वॉश करवा रहा हूँ तब मेरे को कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालेंगे। सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द रूम। सबसे पहले हम ये चीजें लिखते हैं, 12 मीटर। फिर ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ ऑफ द रूम मेरी क्या हो जाएगी 8 मीटर। उसके बाद है हाइट ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम मेरी क्या हो जाएगी 4 मीटर। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या हो जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, क्योंकि हाइट जो है एक बार यूज होगी, 4 दीवारें हैं और 4 दीवारों का हमें निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच हो जाएगा ये, ठीक है। तो निकालिए 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू एच। अब 2 है मेरी, लेंथ मेरी कितनी है 12, ब्रेड्थ मेरी कितनी दे रखी है 8 मीटर और हाइट मेरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये एरिया हम सिर्फ 4 दीवार का निकाल रहे हैं, फ्लोर और रूफ दोनों को छोड़ के। अब निकालो 12 और 8 20, 22 जा 40, 44 जा 160 मीटर स्क्वायर, ये मेरा 4 वॉल्स का एरिया आ गया। अब ये कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, वॉशिंग कितनी है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। भाई 1 मीटर स्क्वायर की 5 रुपीज है तो 160 मीटर की कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बाई मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 5 जा 5 और 8 ये रुपीज आ गए, ठीक है। यहाँ तक मेरा सिर्फ यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम, जो सीलिंग ऑफ द रूम होती है उसकी कोई हाइट नहीं होती, उसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ जब हमारी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सीलिंग। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ द रूम, वो क्या हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी मेरा क्या है लेंथ और मेरे को ब्रेड्थ चाहिए, मतलब 12 मीटर इंटू 8 मीटर मेरा कितना हो जाएगा 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। इसमें भी ये कह रहा है कि जो मीटर स्क्वायर है उसमें भी 5 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी है ₹5 मीटर स्क्वायर। वो कैसे हो जाएगी अब 96 मीटर स्क्वायर इंटू 5 बाई पर मीटर स्क्वायर है तो बाई में मीटर स्क्वायर चला जाता है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये रुपीज में आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48 रुपीज हो गया। यहाँ अलग अलग हमारा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमने इसका निकाला 4 वॉल्स का, उसके बाद उसने हमसे पूछ लिया अलग से कि अगर मैं सीलिंग पे भी करवा दूँ तो उसका एरिया हमें पता है 5 रुपीज है, हमने यहाँ भी रुपीज में निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो व्हाइट वॉशिंग, तो टोटल रुपीज पूछ रहा है। अब उसके पास टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 800 रुपीज, तो यहाँ थी 800 रुपीज प्लस 480 रुपीज, तो टोटल कितने हो जाएंगे 0 8 और फिर 2 12, यानी ये हमारे रुपीज आ जाएंगे।
1280 हमारे रुपीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर जो है हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से आ गए होंगे। मैं एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएं, उन्हें कहीं और पे जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे चैनल से ही उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, तो आप मेरे चैनल पर जब आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एक कमेंट जरूर लिखना कि मैडम आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ आ रहा है। उस एक कमेंट से मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इतनी ही एनर्जी के साथ बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।